हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो गाइस, मेरी तरफ से और यूट्यूब चैनल की तरफ से सबसे पहले आप सबको हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो गाइस, ये जो साल है 2024 मेरे लिए और आपके लिए सबसे बेस्ट रहे एंड आपके जो भी काम है, जो भी आपकी जो प्रॉब्लम्स है, उससे आप जो है छुटकारा पाओ भाई, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, मेन टॉपिक पर आते हैं। तो गाइस, आप लोगों ने थंबनेल तो देख लिया होगा। यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ, आप जो है अगर एसबीआई का कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं और आपका जो एसबीआई का कार्ड है अगर अप्लाई करते वक्त जो है डिक्लाइन हो जाता है या फिर आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी जाती है, अगर एप्लीकेशन सबमिट भी हो जाती है बट आपका जो कार्ड है डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने के बाद जो है डिक्लाइन कर दिया जाता है, तो इसके मेन रीज़न क्या है। तो ये चीज़ मेरे साथ ऑलरेडी हो चुकी है, तो इसलिए मैं एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों को बता सकता हूँ। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर चैनल पर पहली बार विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, वीडियो को लाइक कर दें और हो सके तो हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहाँ पर भी जो है मैं काफ़ी सारे ऑफर प्रोवाइड करता रहता हूँ। एंड जो भी आप जो है कुछ पूछना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट आप टेलीग्राम पे मैंने ग्रुप बनाया हुआ है, वहाँ पर जाके आप डायरेक्ट मैसेज छोड़ सकते हैं, मैं जरूर से रिप्लाई कर दूंगा। तो चलिए गाइस, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर आप बैंक के कितने क्रेडिट कार्ड जो है होल्ड कर सकते हैं। यानी कि किसी भी बैंक का अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड, चाहे वो एसबीआई है, एचडीएफसी है, एक्सिस बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, तो सभी बैंकों ने एक सिस्टम बना रखा है, यानी कि एक कंडीशन लगाई हुई है कि आप जो है 3 से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड जो है यूज़ नहीं कर सकते। चाहे आप एसबीआई की बात कर लो, एचडीएफसी की बात कर लो, एक्सिस की बात करो या फिर आईसीआईसीआई की बात कर लो, किसी भी बैंक की बात करो तो आप 1 से 3 क्रेडिट कार्ड ही यूज़ कर सकते हो, मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 3। बट 3 से ज़्यादा अगर आप अप्लाई करने की कोशिश करोगे तो आपका जो कार्ड है ऑटोमेटिकली जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो सेम ही चीज़ मेरे साथ हो रही दोस्तों। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई जिसके अंदर मैंने बताया था आप लोगों को कि एसबीआई के आप कितने कार्ड मैक्सिमम होल्ड कर सकते हो। तो उसमें मैंने दोस्तों आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैं ऑलरेडी सिर्फ 3 कार्ड मेरे पास थे, तो जिसकी वजह से मैं चौथा कार्ड अगर अप्लाई कर रहा था तो मेरा कार्ड अप्लाई नहीं हो रहा था। तो मैंने कैशबैक क्रेडिट कार्ड को अप्लाई किया था तो मेरा कार्ड जो है वो रिजेक्ट हो रहा था। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मेरे पास एसबीआई के टोटल जो है फिलहाल अभी 2 ही कार्ड हैं जो कि एक्टिव हैं दोस्तों, जिनको मैं यूज़ करता हूं। एंड 2 क्रेडिट कार्ड ऐसे हैं दोस्तों जो इनएक्टिव हो चुके हैं, बट वो फिर भी जो है मेरे एसबीआई के खाते में, यानी कि मेरे अकाउंट के अंदर इस टाइम एक्टिव दिखाते हैं। एक तरह से मेरे वहाँ पे वो एज इट इज़ दिखा रहे हैं। अगर मैं एसबीआई का ऐप खोलता हूँ, एसबीआई का पोर्टल खोलता हूँ, तो मेरे वो पोर्टल के अंदर जो है 4 क्रेडिट कार्ड टोटल मेरे खाते में दिखाता है। तो नॉर्मल सी बात है, अगर मैं अब कोई भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करूँगा एसबीआई का, तो मेरे पे ऑलरेडी जो है 4 कार्ड जो एक्टिव दिखाएगा मेरे अकाउंट के ऊपर, तो मैं उस कार्ड को अप्लाई नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास पॉलिसी का इशू आ जाएगा या फिर दोस्तों मेरा कार्ड डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे जो है ले चलता हूँ अपनी ऐप के अंदर, जो एसबीआई की ऐप है। तो मैंने जो है उसके अंदर जो है लॉगिन कर लेता हूँ एक बार मैं। तो लॉगिन कर लेने के बाद दोस्तों सबसे पहले आप टॉप पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जो है जितने भी क्रेडिट कार्ड आपके ऐप के अंदर लिंक होते हैं वो आपके यहाँ पे दिखा देता है। तो मेरे खाते में फिलहाल यहाँ पे 4 क्रेडिट कार्ड दिखा देगा आपको। सबसे पहला है सिंपली सेव, दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है मेरा एसबीआई का पेटीएम क्रेडिट कार्ड दोस्तों, जो कि कोविड क्रेडिट कार्ड है। तीसरा क्रेडिट कार्ड यहाँ पे आप सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड दोस्तों, जिसको मैंने हाल ही में इनएक्टिव करा दिया दोस्तों। एंड लास्ट में सिंपली सेव दोबारा से क्रेडिट कार्ड आ गया दोस्तों 7518, जिसके लास्ट के 4 डिजिट है। ये क्रेडिट कार्ड ऑलरेडी मैं दोस्तों काफ़ी टाइम पहले जो है बंद करा चुका हूँ, बट आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे खाते में फिलहाल यहाँ पे 4 क्रेडिट कार्ड दिखाता है। तो यहाँ पे अगर मैं एरो पे क्लिक करता हूँ तो टोटल आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आप टोटल 4 क्रेडिट कार्ड दिखा रहा है, जो कि मेरे अकाउंट के अंदर लिंक है, एक्टिव दिखा रहा है। यहाँ पे दोस्तों ऐप के अंदर आप ये चेक नहीं कर सकते कि आपका जो कार्ड है कौन सा एक्टिव है कौन सा इनएक्टिव है। तो ये एसबीआई का जो सिस्टम है बिल्कुल ही बेकार है। यहाँ पे मतलब कि आपका जो कार्ड आपने बंद कर दिया वो भी लिस्ट में दिखाया जा रहा है, वो भी जो ऐप के अंदर पोर्टल के अंदर ऐसे शो हो रहा है कि आप उसको यूज़ कर सकते हो। वहाँ पे कहीं पे भी शो नहीं होगा, नीचे अगर आप स्क्रॉल करोगे कहीं पे भी शो नहीं करेगा कि आपका जो कार्ड है वो बंद हो चुका है और ये बंद हुए इनएक्टिव है या फिर मतलब एक्टिव है, कुछ भी शो नहीं करेगा। बट एचडीएफसी के साथ मैंने आपको दिखाया था कि एचडीएफसी बैंक में जब मैंने अपने कार्ड को बंद किया था तो वो कार्ड वहाँ से लिस्ट में से हट चुका है प्रॉपर्ली। तो मेरे पास एचडीएफसी के 2 क्रेडिट कार्ड थे दोस्तों, ठीक है, दोनों ही क्रेडिट कार्ड मैंने बंद करवा दिए। अब दोनों ही क्रेडिट कार्ड अगर मैं एचडीएफसी ऐप के अंदर लॉगिन करके दिखाऊँ आप लोगों को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे मैंने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद अगर मैं कार्ड वाले सेक्शन में जाने की कोशिश करता हूँ तो वहाँ पे क्या मैसेज आ रहा है आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिलहाल मेरे पास कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं है दोस्तों, यानी कि 2 क्रेडिट कार्ड जो मेरे थे वो प्रॉपर्ली इनएक्टिव हो चुके हैं एंड यहाँ से ऐप के अंदर से उनको हटा भी दिया गया है। बट एसबीआई के साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं, एसबीआई के साथ ऐसा कुछ नहीं है। एसबीआई अपने पुराने कार्ड जो बंद हो चुके हैं कस्टमर के अकाउंट में फिर भी वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, शो हो रहे हैं। तो उसी चीज़ को देखते हुए आप एसबीआई के चौथे क्रेडिट कार्ड को या फिर तीसरे क्रेडिट कार्ड को भाई अप्लाई कर ही नहीं सकते। जब तक ये 2 क्रेडिट कार्ड आपके अकाउंट के अंदर इनएक्टिव या फिर एक्टिव शो करेंगे तब तक आप तीसरा क्रेडिट कार्ड अप्लाई नहीं कर सकते। तो मैंने दोस्तों इनको यहाँ से लिस्ट से हटाने के रिगार्डिंग जो है एसबीआई से बात की है।
तो SBI वाले कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर ऐसा कोई हमारा सिस्टम नहीं है, जो पुराने क्रेडिट कार्ड आप एक बार ले लेते हो तो वो आपके अकाउंट के अंदर शो होते रहेंगे, ऐप के अंदर से हम उसको हटा नहीं सकते। अभी ऐसा इसका मतलब कोई प्रोविज़न नहीं इन्होंने किया हुआ है कि वहाँ से वो ऑटोमेटिकली हट जाए, डिलीट हो जाए। बट फिलहाल ये चीज़ मुझे बहुत ही मतलब बेकार लगती है SBI की, जिसकी वजह से मैं जो है अभी दूसरा या तीसरा क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहता हूँ तो अप्लाई नहीं कर सकता। इन चारों क्रेडिट कार्ड में से फिलहाल मेरे सिर्फ 2 ही क्रेडिट कार्ड है जो एक्टिव है। सबसे पहला सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड 9759 दोस्तों, दूसरा क्रेडिट कार्ड 1428 एंड जो तीसरा क्रेडिट कार्ड है 8911 सिंपली क्लिक, इसको मैंने हाल ही में बंद करवा दिया। एंड सबसे पहले वाला जो है 7518 दोस्तों, ये कार्ड मेरा जो है बहुत ही पहले डीएक्टिवेट हो चुका है दोस्तों, इसकी एनओसी भी मेरे पास है दोस्तों। बट फिर भी दोस्तों ये कार्ड जो है यहाँ पे हटने का नाम नहीं लेता, ये लिस्ट में फिर भी दिखाता है दोस्तों, और काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग होता है जब मैं ऐप को ओपन करता हूँ तो जो डीएक्टिव कार्ड है वो भी यहाँ पे लिस्ट में ऐड हुए दिखते हैं। तो वहाँ पे आप उनकी रीसेंट ट्रांजैक्शन वगैरह सब कुछ देख सकते हो, स्टेटमेंट देख सकते हो, कुछ भी हाइड नहीं है, सब कुछ दिखाई देता है। तो SBI को ये सिस्टम पे काम करना चाहिए अपना। वैसे भी RBI की तरफ से काफ़ी सारी ऐसी गाइडलाइन बनाई गई है नई कि अगर कस्टमर जो है अपने क्रेडिट कार्ड को बंद करना चाहता है तो कस्टमर की पहली कॉल पे जो है क्रेडिट कार्ड बंद हो जाना चाहिए, अदरवाइज वो इसके अगेंस्ट जो है एक्शन भी ले सकता है, खासकर मतलब बैंकों से, अगर बैंक जो है किसी भी कस्टमर का जो है क्रेडिट कार्ड बंद नहीं करता है। अब मेरा बंद तो हो चुका है बट मेरे अकाउंट के अंदर अभी तक ये नहीं हटा है, यहाँ पे अभी भी एक्टिव दिखा रहा है दोस्तों। तो आपके पास भी अगर ऐसे इशू आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। अगर आप SBI के किसी भी कार्ड को अप्लाई करना चाहते हो दोस्तों तो सभी कार्ड के जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, तो वहां से जाके आप डायरेक्ट जो है कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। एंड दोस्तों अगर आप अदर बैंक के क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना चाहते हो लाइक HDFC के, ICICI के, इंडसइंड बैंक के, तो सभी बैंक के क्रेडिट कार्ड के जो अप्लाई लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, तो वहां से जाके आप डायरेक्ट जो अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन डाल के जो है क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आप डायरेक्ट जो है मुझे कमेंट कर सकते हैं वीडियो में भी। एंड दोस्तों टेलीग्राम चैनल का ग्रुप आप लोगों को ऑलरेडी जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी जाके आप डायरेक्ट चैट मुझसे कर सकते हैं। तो होप करते हैं वीडियो जानकारी आप लोगों को पसंद आई, और पसंद आई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।